कि बिहार में जंगल राज के युवराज कौन है? अच्छा ये बताइए, सत्ता में कौन है? उनके जो दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों डिप्टी सीएम सिर्फ बयान देने के अलावा कुछ उनको आता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज सर। तो आप जान रहे हैं कि बिहार में जंगल राज लेके बहुत एक मुद्दा बना हुआ है। चाहे सरकार किसी का भी हो, ये तो जनता जानते हैं, लेकिन आज जंगल राज को लेकर फिर क्या चल रहा है बिहार में, अब इन्हीं पर कुछ सवाल लेते हैं। सर, मेरा सवाल है कि बिहार में आए दिन देख ही रहे हैं कि चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, लूट, क्या यह जंगल राज है? आप इसको कैसे देख रहे हैं बिहार में? देखिए, ये तो जो जंगल राज की रट लगाया करते थे उनको बताना चाहिए कि ये कौन सा राज है। अगर इसको ये मंगल राज मानते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनकी सोच दिवालियेपन की ओर चली गई है। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है। हद तो यह है कि पटना में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और पुलिस लकीर सिर्फ पीटने का काम करती है। कोई अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। इस तरह के वारदात लगातार हो रहे हैं। इस तरह के वारदातों पर लगाम की जगह कहीं ना कहीं अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त है, और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो मलाई काटने में व्यस्त है। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं जनता के बीच में, आम आवाम के बीच में, और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अपने आप को असहाय महसूस कर रही है अपराधियों के सामने। अपराध अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों का जब मन करता है, जहां मन करता है, जिस तरह से मन करता है वो अपराध करते हैं और चलते बनते हैं। अपराध की चरम सीमा यह स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि बिहार में किस तरह की स्थिति और परिस्थिति बना दी गई है, किस तरह से शासन प्रशासन का मनोबल तोड़ दिया गया है, और किस तरह से आम आवाम जो अपने भरोसे जी रहे हैं उनको भी पता नहीं है कि कहाँ पर किस तरह से किन लोगों की हत्या कर दी जाएगी। और इस तरह के वारदात में संलिप्त अपराधी लगातार हत्याएं कर रहे हैं, लगातार लूट कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं डकैती कर रहे हैं। और अब तो हद ये है कि कंपनियां बना करके कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, और उस यौन शोषण पर अब तक सरकार की ओर से चुप्पी साधना यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम शासन प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोग की ओर से किया जा रहा है। और सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने में व्यस्त हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता ने आरोप लगा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि बिहार में जंगल राज के युवराज कौन है? अच्छा ये बताइए, सत्ता में कौन है? उनके जो दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों डिप्टी सीएम सिर्फ बयान देने के अलावा कुछ उनको आता है? कहीं से वो राजनीतिक व्यक्ति नज़र आते हैं, बयानवीर हैं, और ऐसे लोगों को डिप्टी सीएम बना करके भारतीय जनता पार्टी ने हास्यास्पद स्थिति खड़ा कर दी है। पूरे राज्य भर के लोगों के लिए, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लोगों के लिए इस तरह की स्थिति और परिस्थिति खड़ा कर दी गई है। जो दिख रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि बिहार में लॉ ऑर्डर एकदम बर्बाद हो चुका है। बिहार में लॉ कहीं नहीं है और ऑर्डर किसी और का चल रहा है, जिस कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बुरी तरह से भयावह हो चुकी है, और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। इसका निदान कैसे होगा सर? सबसे पहले तो शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना होगा, आम जन के बीच विश्वास पैदा करना होगा, और आम जनों में ये विश्वास बनाना होगा कि अपराधियों पर लगाम के लिए सरकार के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, हमको नहीं लगता है कि सरकार कुछ अपराधियों पर कर पाएगी, क्योंकि अपराधियों के रहमो करम पर चलने वाली सरकार अपराधियों पर कुछ नहीं कर सकती। देखिए सर, बिहार की जनता हर सरकार से अपेक्षा रखती है, आशा लगाए रहती है कि मुझे शांति, चैन, सुविधा मिले, फिर भी इस तरह का हालात। 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसमें हर स्तर पर आम जन का विश्वास बना था सरकार पर, और सरकार के स्तर से जो अपराधियों पर कार्रवाई हो रहे थे वो दिख रहा था। थैंक यू सर।